नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी भारत राष्ट्र में आंदोलन विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर होते रहे। भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा तो किया गया, परंतु राजनीतिक दलों और नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा भी सरकार के सामने छोटे राज्यों के गठन के लिए अड़चनें पैदा करती रही। आज़ादी के पूर्व का पंजाब प्रांत देश के उत्तरी भाग में स्थित और किसान कमेरों के लिए जाना जाता था, जिसकी बड़ी जनसंख्या सिख धर्म के लोगों की थी। 1947 में देश का विभाजन हुआ और इसी के साथ पंजाब प्रांत भी दो भागों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा पाकिस्तान देश को मिला और दूसरा भारत को। वर्तमान का हरियाणा भी उस समय के पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। आज़ादी पाने के तत्काल बाद देश के समक्ष विभिन्न मुद्दे, समस्याएं और चुनौती दम भर रही थी। भारत को अधोसंरचना की दरकार थी। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का आलम था। साक्षरता को शून्य से शिखर तक ले जाना था। भूखमरी से एक बड़ा वर्ग त्रस्त था, लेकिन देश का सरकारी कोष रिक्त था। और इन सब के बीच राज्यों का पुनर्गठन का आंदोलन हिंदुस्तान की जवानी के सिर चढ़कर बोल रहा था। हरियाणा राज्य उस समय की मांग का एक ज्वलंत मुद्दा था। भारत सरकार ने तत्कालीन पंजाब प्रांत को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया। 1 नवंबर 1966 को भारत की संसद ने हरियाणा राज्य की स्थापना की। जिस समय हरियाणा राज्य का गठन किया गया, इसमें केवल 7 जिले शामिल थे। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में अधिकृत किया गया। कल्पना तो यह रही होगी कि छोटे राज्य में विकास की गति तीव्र हो, और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। 7 जिलों के विभाजन के बाद 22 जिले स्थापित किए गए, 94 राजस्व तहसील बनी, 10 सामूहिक विकास खंड, 28 वैधानिक शहर और 6665 गांवों को विकसित किया गया। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना राजनीति में परिवारवाद यहां अधिक हावी रहा। यह हरियाणा की उन्नति में विकास की सीढ़ी बना या विनाश का गड्ढा, इसका मूल्यांकन आप दर्शकगण स्वयं करें। आगे चर्चा करते हैं विकास केवल परिवारों का हुआ या हरियाणा का। जब हरियाणा राजनीति में परिवारवाद पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है देवीलाल चौटाला का। इनकी राजनीति 4 पीढ़ी प्रवेश ले चुकी है। ये स्वयं 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री, देश के उप प्रधानमंत्री। इनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अन्य बेटे रणजीत और प्रताप चौटाला सांसद, विधायक और मंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अजय और अभय चौटाला और पुत्रवधू नैना और कांता चौटाला भी राजनीति में सक्रिय हैं। ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र दुष्यंत चौटाला हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं अन्य पौत्र दिग्विजय और अर्जुन चौटाला भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राजनीति में परिवार की समस्त मर्यादाएं तोड़ दी और अब सब एक दूसरे के सामने वर्चस्व की जंग को कायम रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में दूसरे राजनीतिक परिवारवाद का उदय हुआ और वो नाम था भजनलाल। भजनलाल एक चतुर सियासी खिलाड़ी के रूप में साबित हुए। अपने सारे विरोधियों को पछाड़ते हुए 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार में भी केंद्रीय मंत्री का दायित्व संभाला। भजनलाल ने भी हरियाणा के विकास से ज्यादा महत्व परिवार के राजनीतिक विकास पर दिया होगा, तभी इनकी पत्नी जसमा देवी विधायक बनी। बेटा चंद्रमोहन बिश्नोई और पूर्व उप मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक, पुत्रवधू रेणुका बिश्नोई पूर्व विधायक एवं पुत्र भव्य बिश्नोई विधायक और सिद्धार्थ भी राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन परिवार हरियाणा के विकास में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया और इनकी पार्टी की नीतियां भी दोयम दर्जे की साबित हुई। चलते हैं अगले परिवार की ओर, जिसने आज़ादी की लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे तले लड़ी, यानी रणवीर सिंह हुड्डा के राजनीतिक परिवार की ओर। वे संविधान सभा के सदस्य, 3 बार सांसद एवं हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। इनके 5 बेटों में से 2 बेटे राजनीति में सक्रिय रहे। कैप्टन प्रताप सिंह 1972 विधानसभा चुनाव लड़े, परंतु सियासत में शिकस्त प्राप्त हुई। वहीं दूसरे बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार विधायक, 4 बार सांसद, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष रहे। एवं इनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी 4 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचे हैं।
बढ़ते हैं अगले सियासी परिवार का। अगले सियासी परिवार का नाम है बंसीलाल परिवार। बंसीलाल परिवार की भी हरियाणा राजनीति में गहरी पकड़ रही। वे 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके दोनों बेटे, बड़े बेटे रणधीर महेंद्र बीसीसीआई के संयुक्त सचिव अध्यक्ष एवं विधायक बने तथा छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं परिवार की छोटी बहू किरण चौधरी दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई। बंसीलाल की तीसरी पीढ़ी अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी भी बीसीसीआई के पूर्व मैनेजर और सांसद तक पहुंच चुके हैं। सियासी परिवार के क्रम में बात करते हैं राव वीरेंद्र सिंह के परिवार की। इनके परिवार की कहानी भी अन्य राजनीतिक परिवारों से जुदा नहीं है। राजनीति में ये परिवार भी खूब फला। खुद राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, 3 बार भारत सरकार में मंत्री रहे। इनकी बहन सुमित्रा देवी रेवाड़ी सीट से 4 बार विधायक रहीं। राव इंद्रजीत सिंह 6 बार के सांसद, 4 बार विधायक और चौथी बार भारत सरकार में मंत्री हैं। वहीं दूसरे बेटे राव अजीत सिंह राजनीति में तो सक्रिय रहे, परंतु जीत का स्वाद नहीं चख सके। और तीसरे बेटे यादवेंद्र सिंह कौशली सीट से 2 बार विधायक निर्वाचित हुए। इनकी तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में सक्रिय हो चुकी है। इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह अटेली से भाजपा की उम्मीदवार हैं। राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद के फैलाव की कहानी से इत्र उद्योगपतियों की भी राजनीतिक परिवार की कहानी परवान चढ़ी। ओम प्रकाश जिंदल 1991 में हिसार से पहली बार विधायक चुने और मंत्री बने और 2005 में इनके देहांत के बाद इनकी श्रीमती सावित्री जिंदल भी हिसार सीट से ही विधायक निर्वाचित हुई। जबकि बेटा नवीन जिंदल ने भी राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुरुक्षेत्र से 3 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। किसानों की राजनीति को साधते हुए सर छोटू राम ने जिस सेवा भाव से राजनीति में कार्य किया, उनका लक्ष्य उनके पौत्र वीरेंद्र सिंह सत्ता की भूख मिटाने के लिए सदैव आतुर रहे। हालांकि हरियाणा राजनीति में उन्हें शीर्ष नेतृत्व तो प्राप्त नहीं हुआ, परंतु वे केंद्र बिंदु अवश्य बने रहे। उचाना से विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री तक इनका सफर जारी रहा और अपनी श्रीमती प्रेमलता को भी उचाना से विधायक बनाया। बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और आईएएस की परीक्षा पास की और सफल ब्यूरोक्रेट के रूप में देश की सेवा की, परंतु राजनीति के मोह ने उनको भी नहीं बख्शा और नौकरी से इस्तीफा देकर हिसार से लोकसभा सांसद चुने गए। हरियाणा राजनीति में पदों के प्रमोशन और डिमोशन की कहानी बार बार रंग बदलती रहती है। नतीजन इस बार डिमोशन हुआ और उचाना से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी बने। इन सभी परिवारों को हरियाणा की जागरूक और आशावादी जनता ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए झोली भर भर के वोट दिया, परंतु ये सभी शायद कसौटी की तुला पर अपने आप को साबित नहीं करने में विफल रहे होंगे। तभी इसकी वजह है कि आज भी हरियाणा बेरोजगार नौजवान, परेशान किसान और खिलाड़ियों के अपमान का दंश झेल रहा है। अगर ऐसा न हुआ होता तो शायद इन सभी के परिवार भी पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में उच्च स्थान प्राप्त न किए होते। 2024 का विधानसभा चुनाव इन सभी परिवारों के लिए साख का चुनाव बना हुआ है और हरियाणा प्रदेश परिवारवाद के गर्त में डूबता जा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।